एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक पोम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ एनेस्फ्री, जो कि लिखी गई है हमारे पोएट विलियम बटलर यीस्ट के द्वारा। इस पोम में हमें ये बताया गया है कि सॉलिट्यूड या फिर क्वाइटनेस यानी कि अकेलापन, एकांत में रहना। कुछ लोगों को एकांत में रहना पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, बट मोस्टली जो पीपल हैं उन्हें पसंद है। और इस पोम में जो हमारे पोएट हैं उन्हें भी सॉलिट्यूड बहुत पसंद है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट एंड क्वाइटनेस एंड सॉलिट्यूड इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो सॉलिट्यूड है और क्वाइटनेस है, एकांत रहना या फिर शांति, कितनी ज़रूरी है। व्हाट डू यू प्रिफर, द क्वाइटनेस ऑफ द कंट्री साइड और द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। आप क्या प्रेफर करोगे, एक कंट्री साइड में यानी कि विलेज में शांति से रहना या फिर शहर की लाइफ में एकदम भाग दौड़ भरी लाइफ में रहना। जॉट डाउन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सिटी लाइफ एंड कंट्री लाइफ। आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है डिफरेंसेस जो कि सिटी लाइफ में या फिर कंट्री लाइफ में है। उसके बाद कंपेयर करना है आपके आइडियाज से व्हाट द पोएट हैज़ टू से इन दिस पोम, जो कि पोएट इस पोम में बता रहे हैं। चलिए पोम स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू द एनेस्फ्री। मैं उठूँगा और चला जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा, एनेस्फ्री। एनेस्फ्री एक जगह का नाम है जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, वो भी कहाँ, आयरलैंड में। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू द एनेस्फ्री। मैं उठूँगा और चला जाऊँगा एनेस्फ्री में। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे बनाऊँगा छोटा सा केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि किससे बना होगा, क्ले यानी कि मिट्टी से, वेटल्स मतलब होता है फेंसिंग, जो कि लकड़ी से, वुड से एक घर के चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती है, उसे कहते हैं वेटल्स। 9 beans row will I have there, a hive for the honey bee। वहाँ पे मैं बीन्स उगाऊंगा, बीन्स को रो वाइज उगाऊंगा, और एक हाइव होगा हनी बीज के लिए, मतलब मधुमक्खियों के लिए छत्ता भी होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं अकेला रहूँगा। ग्लेड मतलब होता है ग्रास का, एक छोटा सा घास का मैदान। और बी लाउड होता है कि जहाँ पे सिर्फ जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उनकी बजिंग की साउंड है, उनकी जो साउंड होती है उसको बजिंग कहते हैं, वो साउंड है सिर्फ। पोएट कहना चाह रहे हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू द एनेस्फ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। 9 beans row will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade। पोएट कहना चाह रहे हैं, मैं अभी उठूँगा और एनेस्फ्री चला जाऊँगा और वहाँ पे जाके एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा जो कि मिट्टी से बना होगा। उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होगी वो लकड़ी से बनी होगी। वहाँ पे जाके मैं बीन्स उगाऊँगा जो कि रो वाइज होंगी, और एक हाइव भी रखूँगा वहाँ पे हनी बीज के लिए, मतलब हनी बी मधुमक्खियाँ जो है अपना छत्ता वहाँ पे बना सकती हैं। और मैं बिल्कुल अकेले रहूँगा, सिर्फ एक खुला मैदान रहेगा और मधुमक्खियों की जो बजिंग साउंड है वो आएगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। द their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of linnet swing। अब पोएट कह रहे हैं, आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ पे मुझे कुछ शांति मिलेगी। वो पीस जो है वो धीरे धीरे उनके पास आएगी, ड्रॉपिंग स्लो, आराम से आती रहेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि पोएट कह रहे हैं कि जो सुबह का जो घूंघट है उससे छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे गिरेगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पे जो क्रिकेट है एक तरह का इंसेक्ट है, वो सिंगिंग कर रहा होगा। क्रिकेट की मतलब आवाज़ सुनाई दे रही होगी मॉर्निंग में, अलग अलग जो पशु पक्षी हैं हमारे, उनकी आवाज़ें वहाँ पे आ रही होंगी। देयर मिड नाइट ऑल अ ग्लिमर, वहाँ पे जो रात में बिल्कुल आकाश जो है चमकीला होगा, और दोपहर में पर्पल कलर का ग्लो होगा पूरे स्काई में। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, और जो शाम होगी वो लिनेट्स भी एक तरह का पक्षी है, ब्राउन कलर का होता है, जो कि एक सॉन्ग बर्ड है, उसके विंग्स से भरा होगा। मतलब सामने ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ छोटे छोटे फूल बिखरे हुए हैं लिनेट के विंग की तरह। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sound by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement green, I hear it in the deep heart score। पोएट कह रहे हैं, मैं अभी उठूँगा और चला जाऊँगा, और मैं दिन और रात वहीं पे रहूँगा जाके। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग, मैं वहाँ पे सुनूँगा जो झील है, झील का जो पानी है। लैपिंग होता है स्प्लैशिंग साउंड ऑफ वाटर, जब पानी जो है बहता हुआ किसी चीज़ से टकरा जाता है तो बहुत से छपाक की आवाज़ आती है, उसे ही हम लैपिंग बोलते हैं। वो लैपिंग की जो साउंड है, जो किनारों से पानी टकराएगा, उसकी जो धीमी सी आवाज़ आएगी, पोएट कह रहे हैं मैं उसे सुनूँगा। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं रोड के किनारे खड़ा रहता हूँ, और ऑन द पेवमेंट
जो वर्ड है इस पोम में यूज़ किया गया है वो इसलिए यूज़ किया गया है ताकि जो पोएट बताना चाह रहे हैं कि जो शहर की लाइफलेस लाइफ है, जहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बची ही नहीं जीने के लिए, तो पेवमेंट ग्रे है लाइफलेस लाइफ ऑफ द सिटी। तो कह रहे हैं मैं चाहे रोड के किनारे खड़ा रहूँ या फिर वहाँ पे खड़ा रहूँ, जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे वो साउंड जो है हमारे कानों में सुनाई देती है। आई हियर इट इन द डीप हर्ट कोर, और मैं दिल की गहराई से वो आवाज़ सुनता हूँ। दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम। आई विल समराइज द पोम क्विकली। In this poem, The Lake Isle of Innisfree, which is written by William Butler Yeats, poet want to say, मैं सुबह उठूँगा और उठते ही चला जाऊँगा इनिसफ्री। इनिसफ्री एक जगह का नाम है जो कि आयरलैंड में है, एक छोटा सा आइलैंड है। तो पोएट कह रहे हैं मैं उठूँगा और वहीं चला जाऊँगा अभी इनिसफ्री, और वहाँ पे एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा जो कि बना होगा मिट्टी का और वेटल्स का। वेटल्स होती हैं जो लकड़ियों की बाउंड्री हम घर के बाहर बनाते हैं। वहाँ पे पोएट कह रहे हैं मैं छोटी 9 बीन्स उगाऊँगा, और अपनी जहाँ पे रहूँगा मैं वहीं पास में हनी बीज के लिए हाइव भी होगा, मतलब मधुमक्खियों के लिए छत्ता भी होगा। और वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा, मैं जो कि घास का मैदान होगा उसमें मैं अकेला रहूँगा, बैठूँगा, और सिर्फ मुझे बजिंग साउंड सुनाई देगी वहाँ पे। अगले स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं मुझे वहाँ पे थोड़ी पीस मिलेगी। मॉर्निंग में मैं जब उठूँगा तो वहाँ जो मॉर्निंग की वेल है उससे छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में जो पीस है वो आएगी, और मैं जो क्रिकेट हैं उनके सॉन्ग सुनूंगा। क्रिकेट एक तरह का इंसेक्ट होता है। और बट कह रहे हैं वहाँ पे जो मिडनाइट है वो ग्लिमर कर रही होगी, एकदम चमकेगी, और जो दोपहर का समय है वो बिल्कुल पर्पल कलर का ग्लो होगा आकाश में। और जो शाम होगी वो फुल ऑफ लिनेट विंग होगी। शाम के समय जो लिनेट्स एक तरह का पक्षी है जिसके पंखों से पूरा इवनिंग, पूरा जो मैदान है वो पूरा भरा हुआ होगा। अगले स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि मैं उठूँगा और वहीं चला जाऊँगा और दिन रात वहीं रहूँगा। वहाँ पे मैं जो लेक है उसका वाटर का स्प्लैशिंग साउंड सुनूंगा। जो लेक का जो पानी है जब वो किनारे से टकराएगा तो वो जो धीमी सी आवाज़ होती है मैं उसे सुनूंगा। और अगली लाइन में पोएट कह रहे हैं मैं जब भी खड़ा होता हूँ रोडवे में, रोड के किनारे या फिर पेमेंट ग्रे, यानी कि जो शहर की लाइफलेस ज़िंदगी है उसमें मैं कभी अकेला खड़ा होता हूँ तो मैं दिल की गहराई से वो आवाज़ सुनता हूँ। दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। Thank you.